अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। तो आज हम बना रहे हैं चिकन सैंडविच। तो देखते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है चिकन 300 ग्राम और इनको छोटे क्यूब्स में इस तरह काट लिया है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने 1.5 टेबलस्पून सिरका ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून टिक्का मसाला और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपके पास टाइम है तो इसको आधा घंटा आप मैरिनेट करके रख सकते हैं फ्रिज में। ये मैंने सब्जियां ले ली हैं जिनको जूलियन कटिंग मैंने कट कर लिया है। प्याज है, बंद गोभी है, शिमला मिर्च है, गाजर है। और अब हम ऑयल ले लेंगे 1 टेबलस्पून और पैन को गरम कर लेंगे। जब ऑयल थोड़ा सा गरम हो जाए तो हम उसमें 1 टेबलस्पून के करीब लहसुन डाल देंगे जो मैंने क्रश करके रखा था। अब इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे 1 मिनट तक। जब इस तरह हल्का ब्राउन हो जाए तो हम उसमें चिकन ऐड कर देंगे। इसको चिकन को 1 से 2 मिनट तक हमने मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, जब तक कि इसका कलर इस तरह का वाइट हो जाए तब तक इसको फ्राई करेंगे। और फिर इसको हम 6 से 7 मिनट तक कवर करके रखेंगे ताकि ये पानी छोड़ दे और अपने ही पानी में गल जाए। इसको मैंने कवर करके रख दिया है और ये देखें पानी भी नज़र आ रहा होगा आपको। अब ये काफ़ी देर तक पकने के बाद तकरीबन गल चुका है काफ़ी हद तक। इसका पानी बिल्कुल ड्राई कर लेंगे और एक स्पैचुला की हेल्प से इस तरह इसको श्रेड कर लेंगे। आप इसको किसी फोक की हेल्प से भी इस तरह कर सकते हैं श्रेड। बहुत ज़्यादा नहीं करना, बस थोड़े से छोटे पीसेस हो जाएं इस तरह। अब हम इसमें अपनी वेजेस ऐड कर देंगे। सबसे पहले मैंने प्याज डाल दिया इसमें। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये वाइट सा जब हो जाएगा ना तब हम इसमें अपनी गाजरें ऐड कर देंगे। और इन सब्जियों को ना हमने गलाना नहीं है, बस इनका कच्चा जो टेस्ट है ना वो ख़त्म करना है। इनका क्रंच जो है ना वो बाकी रहना चाहिए। अब हमने डाल दिया है शिमला मिर्च। बस इन तमाम सब्जियों को ना, या अब हमने डाल दिया कैबेज। 1 से 2 मिनट तक ही हमने इनको ना रोस्ट करना। और आपने ऑयल कम डालना वरना ये बहुत जल्दी जल जाएंगी और सैंडविच का ना टेस्ट बहुत अजीब सा लगेगा। अब हमने सोया सॉस डाल दिया 1 टेबलस्पून और यहाँ पे हम अपनी फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और अब इसमें मैंने डाल दिया 3 टेबलस्पून केचप। और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इस एक लाख बाउल में इसको निकाल लेंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। फिलिंग हमारी ठंडी हो चुकी है। अब हम इसमें मायोनीज ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आपने इसको ठंडा करके इसमें मायोनीज डालनी है, वरना इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, ये पानी से छोड़ देगा और बिल्कुल बेकार हो जाएंगे आपके सैंडविच। तो अच्छे से मिक्स कर लिया हमने। अब हम ब्रेड ले लेंगे। यहाँ पे मैंने सैंडविच ब्रेड ली है और अब एक स्लाइस लेंगे, उसमें हम ये अच्छे से अप्लाई कर देंगे। ये मिक्सचर चारों साइडों पे अच्छे से लगा लें ताकि कोई कोना खाली ना रहे। अच्छे से अप्लाई कर लिया मैंने। अब इस पे टूथपिक लगा लेती हूँ ताकि ये काटने में इजीली कट जाए। आपका नाइफ थोड़ा तेज़ होना चाहिए। ये देखें चिकन सैंडविच रेडी है, कितना डिलीशियस लग रहा है। अब इसके किनारे काट लेते हैं। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
इसी तरीके से मैं तमाम सैंडविच रेडी कर लेती हूँ। और आप इस पे अपनी पसंद से कोई भी सैलड लगा सकते हैं। ये देखिए हमारे चिकन सैंडविच रेडी हैं। देखने में तो बहुत ही मज़े के लग रहे हैं और खाने में तो इससे भी कहीं ज़्यादा मज़े के थे। और आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।